अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपने फ्रंट एंड की अपीयरेंस को कैसे चेंज करते हैं। और मैंने ये भी सिखाया था कि आप कैसे अपने नेम वेबसाइट के नेम के साथ अपने डैशबोर्ड को कैसे एक्सेस करते हैं, अपने वेबसाइट के बैकएंड को कैसे एक्सेस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको अलग से थीम को डाउनलोड करना पड़ जाए या आपकी जो लाइब्रेरी पे डिफ़ॉल्ट जो थीम है, आपको अगर उनमें से कोई पसंद नहीं तो आप अलग से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अक्सर आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे कुछ वॉलपेपर जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं और कुछ आप डिफरेंट वेबसाइट से, कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन से डाउनलोड करके लगाते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में भी ये फीचर है कि आप अपनी वेबसाइट पर अलग से थीम भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, साथ में डॉट डाल के 000 webhostapp.com/wp-admin लिख के आपने इंटर करना है। यहाँ पे आपने एडमिन को एडमिन ही रहने देना है और यहाँ पे आप अगर आपका पासवर्ड सेव नहीं तो आप यहाँ पे सेव कर दें और नेक्स्ट टाइम के लिए आप यहाँ पे रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो सेव रहेगा और आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। यहाँ से अभी मैं अपने फ्रंट एंड को भी एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि बीइंग जैम जो आपकी वेबसाइट का नाम है, आप उस पर माउस लेके जाएं तो यहाँ पे नीचे आएगा लिखा विजिट साइट, आप इसे न्यू टैब में ओपन कर लें। जब आप ओपन कर लेंगे तो अभी ये देखिएगा कि ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखें कि कल जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था ये वाला 2020 का थीम मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया था। अगर आपको कोई बंदा कहे कि मुझे ये वाला थीम नहीं चाहिए, मुझे कोई और थीम चाहिए अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव थीम नहीं है, तो वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपने वर्डप्रेस की अपनी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपने न्यू टैब पे आ जाना है और यहाँ पे आके लिखना है वर्डप्रेस themes.org। ये जो पहला लिंक आया है आपने यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पे देखें आपके सामने 4556 थीम्स आपके सामने आ रहे हैं। ये कुछ पॉपुलर जो थीम्स हैं जो मोस्टली वेबसाइट पे यूज़ होते हैं, ये आपके कुछ सामने आ रहे हैं। इनमें से अक्सर आपने कहीं ना कहीं वेबसाइट पे ज़रूर देखे होंगे ये, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर थीम है। अगर मुझे यहाँ से कोई थीम को चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थीम है ये वाला, मुझे ये अच्छा लगा है, तो आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ये तकरीबन 5.56 MB का होगा और ये कंप्रेस्ड फाइल में डाउनलोड होगा। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है तो अभी मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। यहाँ पे अपीयरेंस में मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस से थीम्स को चेंज किया जाता है। थीम्स में आके मैंने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू थीम, तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जब आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ऐड थीम के सामने एक आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड थीम, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है इफ़ यू हैव अ थीम इन आर जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट इट बाय अपलोडिंग इट हेयर। अगर आपने कोई भी थीम आपने डाउनलोड किया हुआ है तो या फिर आपने कहीं से परचेज़ किया हुआ है तो आप यहाँ से इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे फाइल वो डाउनलोड की थी तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला एक्स्ट्रा 3.7.6 वाला थीम जो है डाउनलोड किया था, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपने थीम जिप फाइल में डाउनलोड किया था, कंप्रेस्ड फाइल में जो आपने डाउनलोड किया था, उसे एज इट इज़ अपलोड करना है। उससे एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करना, उसकी दूसरी फाइल नहीं अपलोड करनी। जो जिस तरह आपने डाउनलोड किया था उसी तरह आपने इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है।
तो अब जब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपने देखना है कि अभी करंटली जो मेरी वेबसाइट पे थीम एक्टिवेट है वो है 2020, और यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि ये भी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम 000 वेब होस्ट पे आप फ्रंट एंड एक्सेस करते हो तो ये जो 2021 वाला थीम है ये डिफ़ॉल्ट उस पर एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा था कि ये जो थीम है इंस्टॉल्ड है, मतलब आपकी वेबसाइट पे पहले एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा थीम पे आ जाना जो आपने डाउनलोड किया हुआ था। यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से आप एक्टिवेट कर दें, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जब एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो पेज है वो रिफ़्रेश होगा, तकरीबन 5 से 10 सेकंड से लगेंगे। और यहाँ पे आप नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एक्टिव जो थीम है इस वक्त वो एक्स्ट्रा है, मतलब आपका जो थीम था जो आपने डाउनलोड किया था वो अभी इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है। थीम्स डाउनलोड करते वक्त आपने एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आप इस वक्त फ्री होस्ट पे कर रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिली, आपको 300 MB तक स्टोरेज मिली है, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स या थीम्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो ये वेबसाइट पे लोड पड़ता है, तो इससे आपके डैशबोर्ड भी इफेक्ट होता है और इससे आपका फ्रंट एंड जो है अगर वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं रहती, मोबाइल पे जल्दी ओपन नहीं होगी, तो इस पर काफ़ी इफेक्ट होता है अगर आप होस्टिंग आपकी सही नहीं है। तो इस वक्त आपको 300 MB तक मिली है, जो कि आप सीखने के लिए तो बहुत है, लेकिन आपने उस पर ऐसा थीम इंस्टॉल नहीं करना जो खुद 100 MB का हो या 50 MB का। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कोई ऐसा थीम हो, जैसे मैंने एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड किया है तो वो तकरीबन 5 MB तक, जिससे इतना इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जब आप अपना थीम एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने अपने फ्रंट एंड पे आ जाना है। फ्रंट एंड पे आके आपने अपना जो पेज है उसे रिफ़्रेश कर लेना है। तो अब आप जब नए अपनी साइट पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने जो एक्स्ट्रा थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप कहेंगे कि ये वो जो पिक्चर्स में जो थीम था ये वो क्यों नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है। ये ऐसे ही होता है, एक्स्ट्रा थीम जो होता है वो हमें इस बात की वो हमें देता है कि हम उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर्स डालना चाहूँ, जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर कोई बिज़नेस है तो मैं उस बिज़नेस के रिलेटेड अपनी कोई पिक्चर उसके मुताबिक डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ। ये जो एडिटिंग होती है, ये सारी कस्टमाइजेशन ये एलिमेंटर से होती है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी एक पूरा कोर्स बनाऊंगा कि कैसे वेब डेवलपिंग में कैसे एलिमेंटर से कैसे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया जाता है, कैसे इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो एलिमेंटर भी इसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट ही होगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को, अपनी वेबसाइट की जो थीम है उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। यहाँ पे ऊपर आप जो टूल बार देख रहे हैं, यहाँ पे कस्टमाइज़ वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप कस्टमाइज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तरीका तो ये होगा कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को यहीं से ही डायरेक्टली इसे एडिट करना है तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम है, यहाँ जहाँ पे आपके ये कुछ यहाँ पे पेंसिल का बटन आ रहा है, यहाँ पे सर्च बार के साथ भी ये पेंसिल का बटन आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसे डायरेक्टली भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं पता चल रहा कि ये सर्च वाला ऑप्शन मुझे कहाँ पे मिलेगा, जाके लेफ़्ट साइड वाले जो मेन पैनल है, तो मैं इसे डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी कस्टमाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे अपने नाम को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, बीइंग चैम्प। तो मतलब मैं इस पर जो साथ में पेन का बटन आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे वहीं पर ले जाएगा कि अपनी साइट का जो टाइटल है वो आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख के इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे लोगो वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरी वेबसाइट का कोई लोगो है या फिर यहाँ पे मैं लोगो की विड्थ भी ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट वो लिखा आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो आप यहाँ पे रिसेंट पोस्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रिसेंट कमेंट को डायरेक्टली यहीं से ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको दूसरे पैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप स्पेसिफिकली जो आपको जिस चीज़ को आपने एडिट करना है उसका पैनल ढूंढें कि ग्लोबल में आएगा, हेडर बिल्डर में आएगा, या ऊपर वाली चीज़ है तो समझ लें वो हेडर बिल्डर पे ही आएगी।
ब्रेड क्रम्ब में आएगा, ब्लॉग में आएगा, तो यहीं से उसे ओपन करके तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लोबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे डिफरेंट 4 ऑप्शन बता रहा है। बटन्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कंटेनर्स, कलर्स, मैं अपनी वेबसाइट पे जो डिफरेंट कीवर्ड्स लिखे हैं उनके कलर्स चेंज कर सकता हूँ। टाइपोग्राफी, अगर मैं इसे टाइपोग्राफी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ये डिफरेंट प्रीसेट्स बता रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उनके थोड़े से फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। पहला जो वर्ड होगा वो थोड़ा सा बोल्ड होगा, दूसरा थोड़ा सा चेंज होगा, इटैलिक टाइप होगा। यहाँ से उसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। उसका साइज़ जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइन की जो हाइट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करूँ या बढ़ाऊँ तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि ये आपकी वेबसाइट पे ये कैसा लगेगा। यहाँ पे मैं पैराग्राफ मार्जिन जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। हेडिंग फ़ॉन्ट फैमिली जो है, ये जो चीज़ है इसकी जो हेडिंग, इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो इसमें आपको चाहिए कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाएँ, कस्टमाइज़ पे क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह की आप फ़ॉन्ट चाहते हैं, जिस तरह के आप वेबसाइट का कलर चाहते हैं, तो यहाँ से जाके एडिट करें। मेरे वीडियो सिखाने से आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितनी आप खुद जाके इसे ट्राई करेंगे, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। तो जब भी आप कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर दें तो आप इसे सिंपल यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो अभी जो आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ें मैंने एडिट की हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये मुझे जो मेन पेज जिस तरह का भी मैंने एडिट किया है तो मुझे यहाँ पे ले आया है। तो ये लिखा आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। इससे पहले इस वेबसाइट का जो नाम था वो बीइंग चैम्प था। अभी इसका मैंने जो टाइटल है वो उसे चेंज कर दिया है। वेबसाइट का नाम मैंने आपको बताया था एक ही रहता है। अब यूआरएल पे भी देखें तो बीइंग चैम्प ही लिखा आ रहा है, लेकिन ये सिंपल आपने टाइटल वेबसाइट का जो है वो चेंज कर दिया। जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आएगा तो वो देखेगा दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, ये लिखा आ रहा होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मैंने आज आपको सिखाया कि आप कैसे एक्स्ट्रा, अगर आपको कोई थीम डाउनलोड करना पड़ जाए तो आप कैसे उसे डाउनलोड करते हैं, और अगर कोई आपको थीम है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे कस्टमाइज़ करना है थोड़ा सा, तो इसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट वीडियो प्लगइन्स के रिलेटेड होगी। फिर मैं इंशाल्लाह आगे आपको सिखाऊंगा मेन्यूज़ क्या होते हैं, कैटेगरीज़ क्या होती हैं। मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो सीरीज़ का वो आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखाना है कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट पे, कैसे एडसेंस अप्रूवल लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।